इमोशनल थोड़े कम, प्रैक्टिकल थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। जब दिल और दिमाग की लड़ाई की बात आएगी तो ये दिमाग की ज़्यादा सुनेंगे। और जब आप अगर आप इन्हें कुछ कहना चाहेंगे तो कह देंगे हाँ मुझे मत बताओ, मैंने ये सब करके देख लिया है। इस नेचर के आपको मिलेंगे, इस एटीट्यूड के आपको मिलेंगे। जय गुरु जी संगत जी, स्वागत है आपका मेरा चैनल वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी विद कनिका शर्मा। आज तक हमने बात करी थी मूलांक की, यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की किसी भी तारीख को हुआ और उसका जोड़ के 1 से 9 के बीच में जो भी अंक बनता है उसे हम बोलते हैं मूलांक। यानी कि जैसे कि 4 जुलाई, 16 अगस्त, तो 16 अगस्त को अगर हम जोड़ें तो 7 बनता है, यानी कि आपका मूलांक हुआ 7। 4 जुलाई यानी कि आपका मूलांक हुआ 4। तो इसी तरीके से हमने मूलांक की वीडियोस देखे थे। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो है इंटरेस्टिंग टॉपिक, हिंदी जन्म तिथि के अनुसार आपका स्वभाव कैसा होता है। जी हाँ, यानी कि पंचांग की तिथि के अनुसार आपका स्वभाव कैसा है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी तिथि में 15 दिन होते हैं, अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक और पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक। उसमें सबसे पहले शुरुआत होती है प्रथम तिथि से, यानी कि प्रतिपदा तिथि से। कुछ लोग उसे पड़वा भी बोलते हैं, कुछ प्रतिपदा भी बोलते हैं, कुछ प्रथमी बोलते हैं। तो शुरुआत से हम उसी से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हम सब जाएंगे अमावस्या तक। और जिसका भी जन्म पूर्णिमा को भी हुआ हो तो उसका भी स्वभाव कैसा होता है। ये शुरू करने से पहले अगर आपको नहीं पता कि आप हिंदी तिथि के अनुसार किस दिन पैदा हुए थे तो आप अपनी जन्म कुंडली खोल के देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ होगा कि आपकी उस दिन कौन सी तिथि थी। जैसे मेरी एकादशी तिथि थी, ऐसे किसी की पंचमी होगी, कोई अमावस्या को हुआ होगा, कोई पूर्णिमा को हुआ होगा, कोई प्रथम तिथि को हुआ होगा, कोई चौथ यानी कि चतुर्थी को हुआ होगा। इस तरीके से होता है। और अगर फिर भी आपको अपनी जन्म कुंडली में नहीं समझ में आ रहा तो आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ, आज के टाइम में गूगल माशाअल्लाह है, पूरी डेट ऑफ बर्थ गूगल पे डालिए और उसमें लिखिए हिंदी तिथि या पंचांग के अनुसार उस दिन क्या तिथि थी या क्या दिन था। इस तरीके से आप अपनी हिंदी तिथि निकाल पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहली तिथि प्रतिपदा तिथि से। प्रतिपदा तिथि यह आपके इष्ट देव होते हैं ब्रह्मा जी, जिन्हें सृष्टि का रचयिता भी कहा गया है। प्रतिपदा तिथि सभी तिथियों में सबसे पहले आती है, तो ऐसे ही पाए गए हैं आप भी। आपको भी रोज़ रोज़ कुछ नया करने का, कुछ इंटरेस्टिंग करने का जुनून सा, आप रोज़ रोज़ कुछ नया करने का सोचते हो। हर दिन आपके दिमाग में नए विचार आते हैं और वो जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं, रिपीट होती जा रही हैं, उसमें आपको दिलचस्पी नहीं होती और ना ही आप उसे पसंद करते हैं, ना उनमें आपका विश्वास होता है। आपका हर एक दिन न्यू ईयर जैसा होता है, इसीलिए आप नए नए इनिशिएटिव लेने से भी नहीं घबराते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी लाइफ में नए नए इनिशिएटिव, नए नए रिस्क लेना पसंद होता है। और कभी कभार ये लोग ऐसे काम भी कर जाते हैं जो ख़ानदान में किसी ने नहीं करा होता, ये उस काम को करने में विश्वास रखते हैं। बहुत इंडिपेंडेंट नेचर के मिलेंगे और कभी कभी बहुत जल्दी इनका ईगो भी हर्ट हो जाता है। फ्रीडम लवर होते हैं क्योंकि पहली तिथि है ना, तो इनके अंदर वो इंडिपेंडेंस है, वो आज़ादी है। और कभी कभी आप ये भी देखेंगे कि ये लोग जो होते हैं ना, इन्होंने मतलब कभी ख़ानदान से हटके वो काम किया होगा या कर रहे होंगे कि जो कभी दादाजी ने, पिताजी ने या माताजी ने नहीं किया होगा। ये उस काम को करने में विश्वास रख रहे होंगे, ये उस काम को कर रहे हैं। बातों में बहुत तेज़ मिलेंगे और कई बार लोगों को ये विश्वास दिला देते हैं कि हाँ यार ये बोल रहा है ना तो ये करके दिखाएंगे। और कई बार बिना सोचे समझे बोल देते हैं, जिससे लोगों को सामने हर्ट भी हो जाता है, क्योंकि आदत ही ऐसी पड़ी हुई है। और कई बार सामने वाले को बहुत हर्ट कर देते हैं, उसे बहुत बुरा फील करा देते हैं। इमोशनल थोड़े कम, प्रैक्टिकल थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। जब दिल और दिमाग की लड़ाई की बात आएगी तो ये दिमाग की ज़्यादा सुनेंगे। और जब अगर आप इन्हें कुछ कहना चाहेंगे तो कह देंगे हाँ मुझे मत बताओ, मैंने ये सब करके देख लिया है। इस नेचर के आपको मिलेंगे, इस एटीट्यूड के आपको मिलेंगे। रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। अगर इवन प्यार हो गया किसी इंटरकास्ट में तो उसके लिए भी घर में लड़ जाएंगे, क्योंकि कुछ नया करना है ना, इसीलिए। क्योंकि पहली तिथि है तो कुछ नया करना है, कुछ नया इनके नेचर में है। और घर वालों से अपने प्यार के लिए लड़ जाएंगे अगर इंटरकास्ट में इन्हें प्यार हो गया है, बिकॉज ऑफ द न्यू थिंग्स, बिकॉज ऑफ द तिथि।
इनको लगता है जब तक लाइफ में थोड़ा रिस्क नहीं आया तो लाइफ में मज़ा नहीं होता। फैमिली में आपको ये लीडर मिलेंगे, ज़्यादातर देखने को आपको यही मिलेगा कि ये फैमिली में लीडर के रूप में पाए जाते हैं। ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि ये हर काम की शुरुआत करते हैं लेकिन ख़त्म करने में उसे समय लग जाता है, और जब गिनने बैठो तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। हर काम को बड़े जोश के साथ, बड़े इम्पल्स के साथ शुरू करेंगे, लेकिन ख़त्म करते करते वो जोश, वो इम्पल्स कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है और उस काम को ख़त्म करने में समय लग जाता है। इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि हर सोमवार ब्रह्मा जी का मंत्र जाप करें, ओम ब्रह्मणे नमः 21 बार उनका मंत्र जाप करें। इससे आपके जीवन में स्थिरता आएगी और आपको डायरेक्शंस जो हैं वो खुद ब खुद मिलती चली जाएगी। तो ये था प्रतिपदा तिथि वालों का कि इनका स्वभाव कैसा होता है। आई होप आप लोगों ने इससे रिलेट किया, और कितने लोगों ने इससे रिलेट किया कमेंट में बताइएगा, और कैसी लगी मेरी ये वीडियो ये भी आप बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बड़ी मेहनत से वीडियोज़ बना रही हूँ, बड़ी तैयारी से वीडियो। हाँ, और थोड़ा सा वीडियोज़ में टाइम लग सकता है आगे आने वाली, क्योंकि यू नो व्हाट त्योहारों का सीज़न है। तो प्लीज़ डोंट माइंड, स्टे ट्यून ऑन माय चैनल। जय गुरु जी।